team, franchisee apply team, thank you all participate, welcome all. पहले तो आप सब सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी कुदरत से प्रार्थना रहेगी। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और इस तरह से ये हमारा जो ये टाइम अगर है तो ये टाइम इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, इस तरह से, बराबर। तो स्पीड फोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम आज का वेबिनार इस तरह से लेंगे कि पहले हम सारे कंटेंट्स देंगे, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल क्या है, और वे फॉरवर्ड करके हम अदर सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं वो उसका क्या बात करेंगे। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, बराबर, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप एक नोट पेन वगैरह लेके नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में हम सारे क्वेरीज और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बराबर। हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, जैसे Y51L, तो आप अपना नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, समझ रहे? क्योंकि आज नाम है तो ही नाम है, समझ रहे? अगर हम ब्रांड के, हम क्यों स्पीड फोर्स, अगर अशोक जी ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया ना कि स्पीड फोर्स के दीपेन भाई, समझ रहे? तो नाम बनाना है तो नाम हर एक जगह पे यूज करना पड़ेगा, समझ? तो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो सब्सटेंशियल ग्रोथ है टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का। आप देखो तो लास्ट 6 साल का अगर आप डेटा चेक करें तो ऑलमोस्ट 12% से हम ग्रोथ हो रहा है, बरोबर। लेकिन बहुत बड़ा गैप है सेल्स और सर्विस के गैप में, बरोबर। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में जो कैपेसिटी है सर्विस की, बरोबर, तो वहां पे बहुत बड़ा गैप है, बरोबर। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसका जो सर्विस का रिडक्शन रेशियो है एज लो एज 20% हो रहा है, समझ रहे? तो कहीं ना कहीं वो जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो सर्विस देना है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो बोलते हैं, तो उसका रिडक्शन रेशियो बहुत कम है, बरोबर। तो मैन्युफैक्चरर जो सर्विस का उनका मेन फोकस क्या होता है? वारंटी सर्विसेज। जब गाड़ी नया लेते हैं तो 1 साल तक आपको सब अच्छा लगता है, आप भी वहां पे भी हर एक जगह पे जो भी डीलरशिप होता है या वर्कशॉप होता है वहां पे जाना पसंद करते हैं, बरोबर। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही थोड़ा बहुत वारंटी सर्विसेज वगैरह खत्म हो जाता है तो कस्टमर का फोकस एज वेल एज डीलर का फोकस कस्टमर के प्रति वो अलग हो जाता है, समझ रहे? तो वहां पे अदर देन मैन्युफैक्चरर जो है तो लोकल गैरेजेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बरोबर। लेकिन वहां पे क्या है? लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है, तो प्रोफेशनल सर्विस तो मिल ही नहीं रही है, बरोबर। लोकल गैरेजेस है, वहां पे पुअर हाउसकीपिंग है, वन मैन शो है, उसको अच्छा सर्विस देना है, मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक वन मैन शो है, समझ रहे? वो अगर हम कॉर्पोरेट की भाषा में बात करें तो वो खुद ही पीयू है और खुद ही सीईओ है, समझ रहे? तो उसको सारा सब सर्विस देना है लेकिन दे नहीं पा रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ा गैप है। जो गैप हमने निकाल के हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की है, बरोबर। मार्केट के पोटेंशियल की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया उस तरह 6 साल में 9 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं, बरोबर। आप गूगल करके करेंगे तो पता चलेगा, इससे ज्यादा भी फिगर आएगा, बरोबर। तो 9 करोड़ जो टू व्हीलर बिके हैं, बरोबर, ऑन एन एवरेज अगर एक टू व्हीलर 4 बार सर्विस होता है, बरोबर, जब बस लेडीज का है तो 2-3 बार सर्विस होता है, और अगर मेरा जैसा मार्केटिंग का बंदा है तो उसका गाड़ी 5 बार सर्विस होता है, बरोबर। तो अगर 4 या 5 बार भी सर्विस होता है एक गाड़ी, बरोबर, तो वो साल का 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है 6 साल तक डेटा के हिसाब से, बरोबर। तो हम वहां पे कहीं ना कहीं वो एक अलग लेवल का पोटेंशियल है कि जो आज स्पीड फोर्स के इतने आउटलेट बन गए, यानी जैसे अशोक जी ने बताया 121 आउटलेट हमने बनाए, और इंटरनेशनली अभी हमने लास्ट वीक में ही नेपाल लॉन्च किया, बरोबर। फिर भी ये अगर ये 1000, 2000, 5000 आउटलेट भी बन जाएंगे तो ये बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है, बरोबर। तो अपॉर्चुनिटी हर एक कोने में है, इंडिया के हर एक कोने में। आप जो भी शहर में रहते हैं, आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी ये अपॉर्चुनिटी है ही, बरोबर। आप देखो तो इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बरोबर, तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, बरोबर। कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है किस तरह से हो रहा है? जैसे लेटेस्ट वर्कशॉप की जरूरत है, बरोबर। तो वो क्यों है? क्योंकि आप देखो तो हर एक एरिया में टू व्हीलर्स है, तो टू व्हीलर्स आज डिजिटल हो रहा है, बरोबर। टू व्हीलर में हर 6 महीने में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, बरोबर। लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, क्योंकि नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप होना चाहिए। और कोरोना के बाद तो हम जरा सा भी कुछ भी होता है तो तुरंत ही वहां से हट जाते हैं, बरोबर। तो ये सिचुएशन है, तो हमेशा वो सिचुएशन अभी आने वाली जिंदगी में हमारे साथ रहेगी, बरोबर। नीट एंड क्लीन और नाइस लुकिंग सर्विस जहां पे मिल रहा है वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है, बरोबर। कंटिजेंट स्टाफ, आज देखो तो बहुत सारी कंपनी से कि ये सिर्फ यही पॉइंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बरोबर। तो ये पॉइंट के ऊपर अगर मैं बड़ा काम किया और जिन्होंने, तो आप देखो तो एक जमाने में हमारे घर पे सब कुछ आ रहा था, बरोबर।
आज अमेजोन का बंदा आके दे रहा है तो एकदम अलग पोलाइटली दे रहा है, वही चीज दे रहा है जो हम मार्केट से लेके आ रहे थे, बराबर। वही चीज, वही रेस्टोरेंट का खाना जोमेटो वाला दे रहा है, लेकिन हमको क्यों, उसका व्यवहार अच्छा होता है, वो आता है तो आपके साथ गुड ग्रीटिंग्स करता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वगैरह करता है, पैरेलली वो आपको जवाब देता है, कुछ भी आपको कंप्लेन है तो तुरंत ही एकदम पोलाइट लेके वो सर्विस, वो आपको आपका जो क्वेरी है या कंप्लेन है वो रिजोल्व करता है। तो वैसा जहाँ पे स्टाफ होगा वहां पे कस्टमर ऑटोमेटिक झुक जाता है। तो यहाँ पे स्पीड फोर्स में हम यही भी ये भी डेवलप कर रहे हैं। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है, आप देखो तो हर एक एरिया में टॉप एंड बाइक है, और लोग लेना भी चाहते हैं लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, तो हम हर एक एरिया में जो भी वर्कशॉप बना रहे हैं वो टॉप एंड बाइक सर्विसेज कर सकते हैं, वैसा एनेबल वर्कशॉप बना रहे हैं। मतलब कस्टमर का एक्सपेक्टेशन दूसरा क्या होता है, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बराबर। जैसे आज की बात करूं तो रविवार की शाम में एक जमाना था हम गार्डन में घूमने जाते थे, फैमिली को लेके जा रहे थे, बराबर बराबर। हम आज टेक्नोलॉजी से, कोई यहाँ पे चेन्नई से जुड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे मुंबई से जुड़ा हुआ है, जैसे विजय जी है तो रत्नागिरी से जुड़े हुए हैं, बराबर। इतने लोग यहाँ से टेक्नोलॉजी का, यानी हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको ओपन, हमेशा ओपन रहते हैं, बराबर। तो उसी तरह से कस्टमर हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर ओपन रहता है। तो स्पीड फोर्स में हमेशा हम क्या करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, बराबर। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, जहाँ पे वहां पे कस्टमर ऑटोमेटिक चला जाता है। जैसे आप बताओ तो जहाँ पे हमको जल्दी सर्विस मिलती है, आप देखो जब भी आपने ओला उबेर या कुछ भी सर्विस लेने के लिए ऐप खोला होगा तो जो फास्ट आता है वो तुरंत ही वहां पे ऑर्डर किया है, बराबर। तो लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो हमेशा कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे उन कस्टमर को दावा करते हैं कि हमारा जो भी आउटलेट होता है उसके पेरी पेरी एरिया में 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में हम 30 मिनट में ब्रेकडाउन सर्विस देंगे तो देंगे, बराबर। तो ये यानी वो क्विक रिस्पॉन्स हम देते हैं, बराबर। उसी तरह फ्रेंचाइजी का है, तो फ्रेंचाइजी को डेवलपमेंट के लिए जो जो एक्टिविटीज है उसको हम क्विक रिस्पॉन्स की ओर देते हैं। रेडी टू एक्स्ट्रा केयर, हमेशा कस्टमर एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी होता है, बराबर। एक टाइम था कि सालों से सैनिटाइजर तो आ ही रहा था लेकिन हम यूज नहीं कर रहे थे, क्यों? आज कोरोना ने सिखा दिया है कि हर एक के जेब में 100 रुपए का सैनिटाइजर का बोतल होता है, बराबर। क्योंकि हम हमेशा रेडी होते हैं हमारी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। उसी तरह आप बताओ, आप जब भी आपने कोई मोबाइल लिया होगा या ऑटोमोबाइल की चीज ली होगी, यानी स्कूटर लिया होगा, कार लिया होगा, तो उसकी एक एक्स्ट्रा केयर करते हैं। सपोज हम 25,000 का मोबाइल लेते हैं तो उसके लिए 200 रुपए का कवर नहीं लेते, 500, 700, 1000 रुपए का कवर लेते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा केयर है वो, समझ। उसी तरह जैसे हम जब खाना खा रहे हैं तो वहां पे भी वो एक्स्ट्रा केयर करें। उसी तरह हम ऑटोमोबाइल है, क्योंकि टू व्हीलर है तो टू व्हीलर लोगों की लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर। आज कम्युनिकेशन क्या, जो भी कम्यूट करते हैं, यानी कहीं पे भी जाना है तो पर्सनल मोबिलिटी का जमाना आ गया। एक टाइम था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब यूज कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने क्या चेंज कर दिया है, कोरोना ने चेंज कर दिया पर्सनल मोबिलिटी का जमाना, बराबर। तो एक टू व्हीलर यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही ऐसी है कि जो कोरोना की कोविड, जो लास्ट कोविड था उसके बाद तुरंत ही बाउंस बैक किया, बराबर। आपको ताज्जुब लगेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने लास्ट कोविड से पहले का ईयर और लास्ट कोविड ईयर दोनों का ग्रोथ अगर आप मार्केट गूगल करेंगे ना तो विद इन 3 से 5% में ही वेरिएशन। बताइए मेरे को, इतना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में, बराबर, फिर भी ये इंडस्ट्रीज को इतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है, बराबर। आज जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो हम फेस कर रहे हैं ऑक्सीजन का, बराबर। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होता है, लॉजिस्टिक ऑटोमोबाइल से होता है, समझे। चाहे वो ट्रक से होता है, चाहे ट्रेन से होता है, चाहे वो, तो यानी हमेशा हर एक जगह पे ये चीज ऑटोमोबाइल जुड़ा हुआ है, बराबर। उसी तरह इंडिविजुअल आदमी है तो उसके साथ टू व्हीलर और 4 व्हीलर जुड़ा हुआ है। उसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसी तरह वो लॉजिस्टिक कंपनी से। तो हम हमेशा रेडी होते हैं एक्स्ट्रा के लिए। लेकिन दूसरा, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए कस्टमर को, बराबर। जहां पे बहुत सारी कंपनीज वहां पे मार खा जाती है, बराबर। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऐसी चीज है कि वो डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे अलग लेवल का ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे फ्रेंचाइजी हो चाहे कस्टमर हो, बराबर। तो एक लेवल का हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कर रहे हैं जो 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 देख के कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है, बराबर। तो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, बराबर। सर्विस विद डिफरेंस, नीट एंड क्लीन सर्विस देते हैं, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, सर्विस एट डोर स्टेप, बराबर, ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, एंड ये सारा काम करते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकल जो मिडिल क्लास लोगों का कंट्री है, बराबर, तो उसी तरह का हम ये करते हैं, तो रिजनेबल चार्ज में सारा काम करते हैं, बराबर। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका मेन क्या होता है कि सस्ते दाम में अच्छी सर्विस कहाँ से मिलती है, यानी रिजनेबल चार्ज में मेरे को बेस्ट सर्विस चाहिए,
समझ, तो वो यहाँ पे स्पीड फोर्स डिलीवरी कर रहा है, बरोबर। दूसरी बात करूँ तो टीम की बात करूँ, टीम है तो टीम के पास अलग अलग डिफरेंट स्किल्स के माइंडसेट के पीपल है, बरोबर। टीम है, जो टीम की बात करूँ आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 6 से 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पूरी टीम के पास, बरोबर। और उसका अगर टोटल मिला है ना तो 200 साल से भी ज्यादा होगा, बरोबर। मैं हमारे साथ वेबिनार में भी है हमारे सीनियर, मैं लास्ट में आपको उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। What is Speed Force? Speed Force क्या है? Chain of two-wheeler service station providing all kind of service according to market demand. जो मार्केट को चाहिए वो हम देंगे, बराबर। क्योंकि आप देखो तो जिसने जो मार्केट को चाहिए वो दिया है वो आगे बढ़ गया है, बराबर, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, बराबर। तो पीरियोडिक सर्विस देते हैं हम, माइनर मेजर्स रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विसेज करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एएमसी जो बोलते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं और ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं, बरोबर। आप इंडिया की बात करें ना, हम जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है पता है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप पिज्जा मांगेंगे तो 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अगर आपका टू व्हीलर बिगड़ेगा तो 3 घंटे तक कोई नहीं आएगा, बरोबर। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन सर्विसेज देते हैं विद इन मेजर, जैसे पहले बताया विद इन पेरी पेरी एरिया में हमारा जहाँ पे आउटलेट है वहां से जो भी 3 से 5 किलोमीटर का एरिया होता है वहां पे हम 30 मिनट्स में ब्रेकडाउन सर्विस देते हैं, बरोबर। वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, बरोबर। इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। इंश्योरेंस की बात करूं तो ये बिजनेस आज तक सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर या डीलरशिप के ऊपर था, बरोबर। गैरेज वाला तो है तो उसके पास तो जीएसटी नंबर भी नहीं होता है, समझ रहे, तो वो तो ये इंश्योरेंस का बिजनेस कर ही नहीं सकता, बहुत वो लेस देन 0.01% में भी वो काउंटिंग नहीं हो सकता है, वो जो उस अच्छे गैरेज चला रहा है उसका, बरोबर। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे पूरा इंश्योरेंस का सर्विस, नया इंश्योरेंस बेचेंगे, पुराना इंश्योरेंस रिन्यूअल्स करेंगे, क्लेम्स करेंगे, क्लेम सेटलमेंट करेंगे, और वो भी टाइमलाइन में करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे वर्कशॉप के ऊपर होता है, उसका होता है 7 डेज में हम एक्सीडेंट क्लेम सेटल करके देते हैं। जो चीज प्रोसेस मार्केट में 20, 22, 25 दिन, एक आध महीना, 1.5 महीने तक होता है, समझ। क्योंकि आज वैल्यू, टाइम का वैल्यू है ना, तो सबके लिए टाइम का वैल्यू है, तो हम भी वहां पे उसको कैटर कर रहे हैं। वैल्यू एडेड सर्विस दूसरी की बात करें तो यूज्ड टू व्हीलर के ऊपर वारंटी। स्पीड फोर्स एक ही इंडिया का पहला कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचता है, बरोबर। आज तक मार्केट में कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर आपको वारंटी देती है, बरोबर। आप जब नया लेते हैं तो वारंटी मिलता है, लेकिन पुराने टू व्हीलर के ऊपर को कभी कहीं पे भी वारंटी नहीं मिलता है, जो स्पीड फोर्स अपने पुराने टू व्हीलर के, आपके पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचता है, बरोबर। स्पीड फोर्स से क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बरोबर। आज 120-21 एंटरप्रेन्योर हमने बनाया है, तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है तभी तो जुड़े होंगे, लार्ज पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके घर के एरिया में भी ये बिजनेस का उतना ही पोटेंशियल है जितना मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में है, समझ रहे। दूसरा, करंट चैनल का जो लिमिटेशन है, जैसे मैंने पहले बताया डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक के बारे में, तो वो बहुत लिमिटेशन है, उनका जो लिमिटेशन है, जो यहाँ पे हमने लिमिटेशन को ओवरकम के एक नया अलग तरह का सर्विस दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिमांड ट्रेन मैन पावर। आप देखो ना, तो आज तक ये बिजनेस क्या था पता है, आज तक ये बिजनेस था सिर्फ मैकेनिक सेंट्रिक था, जो हम करने जा रहे हैं मशीन सेंट्रिक, बरोबर। आप देखो तो हर एक चीज मशीन, जैसे आपको बताऊं तो जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, तो ये मोबाइल अगर मैं आपको दे दूं तो जितना अच्छी तरह से मैं चला रहा हूं उतना अच्छी तरह से आप भी चलाने लगेंगे, बरोबर। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ रहे। तो यानी जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो टेक्नोलॉजी होता है वो उसी तरह से हम मैन पावर को ट्रेन करते हैं, बरोबर। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे पिकअप एंड ड्रॉप है, ब्रेकडाउन फैसिलिटीज है, ये सारी सर्विसेज है जो मार्केट का नया ट्रेंड है। आज पेंडेमिक में घर के बाहर कोई निकलता नहीं है, बरोबर, तो लेकिन वहां पर उनको टेबल सर्विस चाहिए, होम सर्विस चाहिए, बरोबर। दूसरा, ऑफिस किसके पास टाइम नहीं है, बरोबर, तो टाइम नहीं है तो उसके पास, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, बरोबर, तो वो रेडी होता है एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, तो वहां पे हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज करके हम सर्विस भी दे रहे हैं, बरोबर। कस्टमर जो रेडी होता है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, तो उसको हम तुरंत ही कैटर कर रहे हैं, और यही चीज से हम एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर भी जनरेशन कर रहे हैं, बरोबर। जैसे मोदी साहब बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, बरोबर, और आप जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनिए, बरोबर। तो यहाँ पे वो दोनों सूत्र है उनके, वो सारे सूत्र हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, बरोबर। हाउ स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसका उसी तो पूरा प्रोसेस है, पोटेंशियल मैपिंग होता है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, सिलेक्शन प्रोस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, बरोबर, फाइनेंशियल होता है, आपका साइट का हमारा टीम विजिट करता है, उसका एक लेआउट बनता है, उसके बाद साइट रेडीनेस होता है, आपका
जो मशीनरी से ब्रांडिंग है उसका इंस्टॉलेशन होता है, फाइनल इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि आप हमको मशीन के साथ काम करना है तो एक लेवल का हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद उसके रिपोर्ट्स बनाते कि बस सब कुछ प्रॉपर और स्मूथली चल रहा है कि नहीं, बराबर। उसके बाद मैन पावर का अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग वगैरह होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, फॉलोअप्स होता है, और हम इनोग्रेशन करके स्टार्टअप आपका चालू करते हैं, बराबर। सबसे बड़ी चीज, हाउ स्पीड फोर्स वर्क, बराबर। ऐसी क्या चीज है कि आज स्पीड फोर्स की कंपनी के पास 121 फ्रेंचाइजी है, बराबर। ऐसा क्या कर रहा है कि स्पीड फोर्स के पास आज इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी भी बन रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे होता है, सबसे बड़ा होता है हैंड होल्डिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पापा को उसको चलना सिखाना पड़ता है, बराबर। वो धीरे धीरे वो बोले ना, वो चार पैर पे चल रहा है, उसको उसके पापा उंगली पकड़ के सिखाते, चलना सिखाते, धीरे धीरे दौड़ना सिखाते, बराबर। उसी के बाद उसको छोटा सा साइकिल सिखाते, उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो स्कूटर सिखाते और कार सिखाते, बराबर। तो उसी तरह एक फ्रेंचाइजी भी होता है ना, तो वो भी यहाँ पे स्पीड फोर्स का टीम हमारा है ना, वो उसको एक बच्चे की तरह पूरा उसको हैंड होल्डिंग करता है, बराबर, और उसको उसकी जर्नी में आगे ले जाना है, बराबर। तो पूरा एक तो सबसे पहला क्या होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, बराबर। एक क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, दूसरा होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी उनका आपके आउटलेट के ऊपर जाके हमारा टीम वहां पे रह के आपको पूरा ट्रेन करता है, मशीन कैसे चलाना है, जॉब कार्ड कैसे भरना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, कस्टमर से क्या बात करना है, स्पेयर पार्ट किस तरह से कस्टमर को दिखाना है, दिखाना है, स्पेयर पार्ट का स्टॉक कैसा मेंटेन करना, एवरीथिंग इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, बराबर। तो ये पूरा ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, टाइमली विजिट्स एंड ऑडिट होता है। तो हमारी टीम टाइमली विजिट करती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा ऑडिट होता है, बराबर। आपसे कुछ ना कुछ हम कभी कभार डेटा मांगते हैं तो उनके थ्रू भी ऑडिट आता है। जैसे सर्विस का मेरे को ऑडिट करना है, तो वो रेंडमली आपके पास सपोज 200 गाड़ियां हुई है, तो 200 नंबर मांगे, तो उसमें से रेंडमली फोन करेंगे, तो 50 फोन करेंगे, तो उसका जो मेजरमेंट होगा ऑटोमेटिक वो ऑडिट हो जाएगा कि ये आउटलेट हमारा सर्विस किस तरह से दे रहा है, और वहां पे जो भी करेक्शन होगा हम तुरंत ही वहां पे करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, बराबर। तो वो होता है दूसरा, टेक्निकल सपोर्ट होता है, बराबर। क्योंकि हमारे, आपको बताऊं, हमारे 98% फ्रेंचाइजी ओनर है वो सारे आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के हैं, कि जिन्होंने जिंदगी में कभी ऑटोमोबाइल का बिजनेस नहीं किया है, बराबर। तो ऐसे कस्टमर्स हमारे फ्रेंचाइजी, यानी हमारे जो फ्रेंचाइजी है वो कंपनी के कस्टमर है, तो वो ऐसे फ्रेंचाइजी ओनर है, उनको हम टेक्निकल सपोर्ट पूरा देते हैं। जैसे मशीनरीज लगा है, ब्रांडिंग लगा है, कोई भी चीज वहां पे लगा है, नया गाड़ी कोई आ रहा है तो उसकी टीम है, तो उसको ट्रेनिंग वगैरह टेक्निकल पूरा सपोर्ट रहता है। टेक्निकल सपोर्ट की अगर मैं एक 1 स्टेप अहेड बात करूं, तो हमारे पास जो टेक्निकल सपोर्ट की टीम है, जिन्होंने ये इंडस्ट्री में 30, 35, 40 ईयर्स काम किया है, बराबर। यानी अगर आप देखो तो वास्ट एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ये पूरी टीम है जो टेक्निकल सपोर्ट आपको करती है। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और वो क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, और अलग अलग एवेन्यू से मार्केटिंग भी करते हैं। दूसरा हमारा सपोर्ट क्या रहता है, जैसे हम इनिशियल जो फ्रेंचाइजी फीस वगैरह इन्वेस्टमेंट आपका करवाते हैं, उसमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम देते हैं, ब्रांडिंग मटेरियल सारा हम देते हैं, स्टेशनरीज यानी इनविटेशन कार्ड, जॉब कार्ड, आपको एक अपना विजिटिंग कार्ड भी छपवाना नहीं है, वो हम ही प्रोवाइड करेंगे, बराबर। उसके बाद मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के लिए जो अम्ब्रेला है, कैनोपी है, लिफलेट्स है, वो सारा हम प्रमोशनल मटेरियल से वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर है तो पूरा ERP सिस्टम है, जिसमें डिटेल्स में पूरा ग्राफिकली वो मेजर कर देता है कि आप किस तरह से सर्विस दे रहे हैं, कितना स्पेयर पार्ट में प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कितने जॉब कार्ड बन रहे हैं, और क्या क्या रेशियो आ रहा है, वो सारा एक ERP सिस्टम है, बराबर। उसके अलावा एक ऐप है जो कस्टमर अपना गाड़ी बुक कर सकता है, और आप वहां पे उनको सर्विस भी दे सकते हैं। उसी तरह मार्केटिंग सपोर्ट है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी है, जैसे मैंने पहले बताया अभी कि हैंड होल्डिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, तो वहां पे मार्केटिंग की पूरी एक्टिविटीज है जो हम आपके आउटलेट के ऊपर टाइम टू टाइम वो करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग है, तो हमारा बड़ौदा में ट्रेनिंग सेंटर है, पूना में ट्रेनिंग सेंटर है, और अभी हम धीरे धीरे हैदराबाद में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, बराबर। तो वहां पे पूरा ट्रेनिंग होगा, आपका एडवाइजर का ट्रेनिंग होगा, ओनर्स का ट्रेनिंग होता है, टेक्नीशियंस का ट्रेनिंग होता है, विजिट्स होता है, रेगुलर विजिट और ऑडिट्स होता है। तो ये सारा हमारी ओर से सपोर्ट होता है। 2020 की अगर हम बात करें, बराबर, तो कोरोना काल था, बराबर। जैसे मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल के बिजनेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्यों? क्योंकि ये लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर। जैसे एसेंशियल सर्विस हम बोलते हैं ना, तो ये अगेन एक एसेंशियल सर्विस ही है, बराबर। तो वहां पे ऑफिस, हमने 3 ऑफिस जैसे स्टार्ट किए, मैन मैनेजमेंट पूरा टीम बनाया है, 7 मैन आर्मी जो बोलते हैं हम उनको, बराबर। टीम मेंबर्स की बात करूँ तो 20+ टीम मेंबर और भी
अभी अप्रैल में हमने ज्वाइन किए है। हमको बहुत बहुत यानी ये 40 के आसपास की हमारी पूरी टीम हो गई है। 35 की जगह हम 48 सिटीज में अभी अवेलेबल है, बराबर। 30 सिटीज की बात करें तो 30 सिटीज की ज्यादा हम ऑलरेडी हमारे लॉन्च हो गया है। 16 स्टेट की जगह अभी हम 22 स्टेट में अवेलेबल है, क्योंकि कोरोना के ये लास्ट ईयर में 3 महीने में अभी यही में लास्ट मंथ में हमने हरियाणा भी लॉन्च किया, उसके अगले महीने में त्रिपुरा लॉन्च किया, लास्ट महीने में हमने नेपाल लॉन्च किया, बराबर। उस तरह से हमने नए 3-4 स्टेट ऑलरेडी जोड़ दिए है। बहुत सारे अवार्ड रिकॉग्निशन मिले हैं, बराबर, जो मैं आगे दिखाऊंगा। नई सर्विसेज हमने ऐड की है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने क्या क्या नई सर्विसेज ऐड की है, बराबर। 100 की जगह हमने 121 आउटलेट अभी तक लॉन्च कर दिए है, मतलब। ये साल की बात करूं तो जैसे अशोक जी ने पहले ही बताया कि हमारा मेन टारगेट है मेट्रो टायर 2 टायर 3 सिटीज, बराबर। यानी कोई भी एरिया में आपके भी जहाँ पे रह रहे उसके एरिया वो एरिया में भी ये बिजनेस का उतना ही पोटेंशियल है जितना बड़े शहर में है, बराबर। 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बनाएंगे 31 दिसंबर 2021 तक, वन इंडिया और इंटरनेशनल ऑल्सो, बराबर। ये सारे फ्रेंचाइजीज है, ये कंपनी, तो कंपनी हमारे ऑफिशियल पार्टनर है जो स्पेयर पार्ट, क्योंकि आप जब भी आउटलेट चालू कर रहे हैं जो मेजर रोल होता है और स्पेयर और ल्यूब का होता है, बराबर। तो वहां पे स्पेयर्स की बात करूं तो हमारा स्पेयर पार्ट का यूनोमिंडा के साथ टाइप है, जिनकी 2300 प्लस प्रोडक्ट आती है, ब्रो, जो इंडिया का लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो उनके साथ हमारा ऑफिशियली टाइप है। उसी तरह लुब्रिकेंट से तो कैस्ट्रोल के साथ टाइप है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में रिन्यू बाई कंपनी के साथ टाइप है, जहां से हम 21 कंपनीज का इंश्योरेंस बेचते हैं, रिन्यूअल करते हैं, एज वेल एज 6 से 7 कंपनी का हम कैशलेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, बराबर। ईआरपी सिस्टम की बात करूं तो मैट्रिक्स बहुत जाना माना नाम है, बराबर। वारंटी की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में एक ही कंपनी है स्पीड फोर्स जो वारंटी देती है, तो वो CWI के कंपनी है, जो 20 साल पुराना कंपनी है, जिनके साथ हमारा कंपनी का टाइप है। ये सब टाइप क्यों किए इन लोगों ने पता है? क्योंकि ये आज कैस्ट्रोल है तो वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी में से, बराबर। क्योंकि उन लोगों ने, ये जो सारी बड़ी कंपनी है, उन्होंने देखा है कि स्पीड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है या स्पीड फोर्स का जो मैनेजमेंट है या स्पीड फोर्स का जो टीम है या फैमिली है, बराबर, तो वो एक अलग लेवल का मार्केट में काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ टाइप किया, बराबर। तो ये बहुत, मैं हमारा फुटप्रिंट की बात करूं तो अभी हमारा श्रीनगर में ये महीने में ओपनिंग है, तो श्रीनगर से लेके तमिलनाडु में अगर हम जाए तो ये चेन्नई के पास वेल्लूर में अभी हमने ओपनिंग किया है, फिर हमारा अभी ओमलूर में ओपनिंग हुआ है सेलम के पास, बराबर। कर्नाटका वगैरह सब जगह पे है। और उसी तरह अगर हम ईस्ट में जाए तो त्रिपुरा में भी हमारा आउटलेट है, असम में भी हमारा आउटलेट है, त्रिपुरा में भी हमारा आउटलेट है। इस तरह का हम आउटलेट बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सारी मशीनरीज लगी हुई है, इस तरह का मशीनरीज लगता है, ब्रांडिंग होता है, बराबर। फ्रंट फेसिया इस तरह का होता है, और इस तरह का जो ये रेड एंड व्हाइट कलर है वो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमको रेड एंड व्हाइट कलर करवा के दे, और बाकी का ब्रांडिंग वगैरह सब हम करके देते हैं। इसका मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं, तो आपको कोई वहां पे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया कि मशीन से काम होता है, बराबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैटरी सर्विसिंग का भी मशीन है, प्रीमियम बाइक सर्विस करने के लिए पेडॉक स्टैंड है, न्यूमेटिक्स है वगैरह सब, यानी मशीन से काम होता है, बराबर। कस्टमर को बैठने का अच्छा जगह होता है, तो वहां पे आराम से कस्टमर आके बैठ भी सकता है और अपना गाड़ी का जो भी काम हो रहा है वो देख भी सकता है, बराबर। उसी तरह आप देखो तो स्पेयर पार्ट का तो हमने वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास स्पेयर पार्ट वगैरह है, तो वही हम स्टॉक में रखते हैं, जिसके थ्रू हम आपको कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे पाएंगे, बराबर। इसी तरह अलग अलग सेटअप है, जिसका अलग अलग तरह का आउटलेट बनता है। उसी तरह बहुत सारे मीडियास में हमारा आर्टिकल आया हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस भी होता है और उसके CSR एक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं, बराबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो हमने पूरा सैनिटाइजिंग किट वगैरह बना के हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टाइप में जाके, कॉर्पोरेट कंपनीज में जाके हमने वहां पे फ्री PUC कैंप, फ्री चेकअप कैंप वगैरह हम करते हैं, बराबर। तो ये सब लगातार करते रहते हैं, हर एक एरिया में, अलग अलग एरिया में हम करते रहते हैं। तो वहां से क्या होता है कि ब्रांड अवेयरनेस भी होता है और जो आउटलेट है उसका अवेयरनेस भी होता है। उसी तरह हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं आउटलेट का प्रमोशन करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं तो जो एरिया में, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया कल्चरल है, बराबर। तो मुंबई में गणपति का त्योहार होता है, बराबर, अलग जगह पे लोहरी होता है, उस तरह से अलग अलग जगह पे एक्टिविटी होती है, बराबर। तो उसी तरह की बात करें तो हम, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे होल्डिंग्स भी लगाया हुआ है, रिक्शा के पास और भी लगाया हुआ है, और रिक्शा में भोपू लगा के हम एडवर्टाइज भी करते हैं, बराबर।
उसी तरह गणपति है तो गणपति में इस तरह का गेट वगैरह बना के भी हम एडवर्टाइज करते हैं। और जैसे अगर काम करते हैं तो लोग जानते भी है और लोग एप्रिसिएशन भी करते हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी हमारे बारे में आया हुआ है, बरोबर। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे आप देख रहे हो तो वाइब्रेंट गुजरात की ओर से हमको सर्टिफिकेट मिला था, उसी तरह गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है, उसी तरह बहुत सारे अलग अलग जगह पे आर्टिकल भी आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज 2020 में, बरोबर, फरवरी 2020 में हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस बहुत बहुत बड़ा लेवल होता है कि ये अवार्ड लेने के लिए स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 हमको मिला है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बिजनेस ऑफ द ईयर का, बरोबर। तो यानी बहुत सारी कंपनीज वहां पे थी, तो उसके सामने हमको ये अवार्ड मिला है, तो ये बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से हमको मिला हुआ है, बरोबर। इंडिया ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे अशोक जी ने सबसे पहला वर्ड यूज किया था, बरोबर, टैगलाइन यूज किया था, इंडिया ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, बरोबर। क्योंकि आप देखो तो हम इंडिया में भी है, नेपाल में भी खुल गया, अभी हमारा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी खुल रहा है, बरोबर। तो लार्जेस्ट टू व्हीलर मल्टी ब्रांड फ्रेंचाइजी नेटवर्क कंपनी है जो आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे अवार्ड्स रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं जो पहले मैंने बताया था, बरोबर। उसी तरह आप देखो तो यहाँ पे 2020 में और 2 हम लोग को अवार्ड मिले हैं, बरोबर, जो एक बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, बरोबर। जैसे कोरोना की बात करूं तो ये लास्ट ईयर में हमने 68 आउटलेट नए ओपनिंग किए, बरोबर। तो लास्ट ईयर क्या, एक साल में 68 आउटलेट नया ओपनिंग करना यानी बहुत बड़ी चीज होती है, बरोबर। आज ये सिचुएशन, टफ सिचुएशन में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि लोगों का जान का भी ख्याल रखना है, टीम का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है और खुद का भी ख्याल रखना है और कंपनी को भी आगे बढ़ाना है, बरोबर। तो यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है कंपनी का और कंपनी की टीम का, वो यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर जाता है, बरोबर। आप देखो तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे को जब पढ़ाई करवाना है तो हम अच्छे से अच्छी स्कूल में या अच्छे से अच्छे जगह पे दाखिला लेता है, बरोबर। वो क्यों हम अच्छी जगह पे उसका दाखिला करवाते हैं, क्योंकि वहां पे उसको पढ़ाई अच्छा मिलेगा। उसी तरह ये स्पीड फोर्स का काम ही हमारा ऐसा है कि हम अच्छे से अच्छी सर्विसेज, अच्छे से अच्छा जो भी मार्केट का जो डिमांड है, जो भी कस्टमर को चाहिए, यानी हमारा कस्टमर यानी फ्रेंचाइजी को जो चाहिए वो सारा हम उसको टाइमली प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से प्रॉमिस ही करते हैं, बरोबर। दूसरा जो ग्लोबल जीटीए पे ग्लोबल ट्राइम फाउंडेशन, बरोबर, उनका एक बिजनेस समिट हुआ था 2020 में, बरोबर। उसमें टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया, यानी बरोबर, यानी ये स्पीड फोर्स ऐसा कंपनी है जो वादा करती है वो निभाती है, बरोबर, बरोबर। तो यहाँ पे ये टॉप प्रॉमिसिंग कंपनी है, बरोबर। यहाँ तक का हमको यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मिला भी है। अभी ये बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बरोबर। तो हम इतने, जैसे जिस तरह से मैंने बताया कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी है, बरोबर, और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उसी तरह फ्रेंचाइजी के साथ भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। उसी तरह आप जैसे जो भी इन्वेस्टर है, जो भी स्पीड फोर्स के बारे में समझने आते हैं, उसको भी उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी में हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं कि 7.5 लाख रुपया है, तो 7.5 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका, उसका 1 लाख रुपया हम फ्रेंचाइजी फी लेते हैं आपसे, बराबर। 3.5 लाख के इक्विपमेंट लगाते हैं, जो उसमें इक्विपमेंट, मशीनरी, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और 2 साल का मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं, बराबर। तो वहां तक का सारा कुछ काम हम करते हैं, उसका हम 3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट फेसिया, ब्रांडिंग 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, बराबर, उसका 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट होता है और डेवलपमेंट का 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। टोटल मिला के 7.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, बराबर। अगर आपको बताऊं तो ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये अगर कोई भी फ्रेंचाइजी को हमको ये इन्वेस्टमेंट करवाना है तो ये इन्वेस्टमेंट वहां पे ब्रेक एक लेवल का कंप्लीट है, बराबर। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में ही वो कंपनी सर्वाइव हो सकता है, चाहे स्पीड फोर्स हो चाहे दूसरा कोई भी हो, बराबर। अगर मार्केट में आप जब देख रहे हैं बहुत सारे, मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत सारे मेरे को फोन भी कर रहे हैं कि सर आप इतना चार्ज करते, वो इतना चार्ज करते, लेकिन अगर जो कोई कम दे रहा है ना, तो आप समझ लेना है कि सस्ता होता है ना, वो बार बार बिगड़ जाता है। अगर आप सस्ता बाइक लेके आए या सस्ता टीवी लेके आएंगे ना, या सस्ता फोन लेके आएंगे ना, वो बार बार बिगड़ जाएगा। लेकिन महंगा होता है वो एक बार ही आपको रुलाएगा, बरोबर। सस्तु रड़ावे वारंवार, मोंघू रड़ावे एक बार। तो यानी वो आपको समझ के चलना है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लेवल का जो आइडियल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, जो हर एक फ्रेंचाइजी को और फ्रेंचाइजर को रखना चाहिए, बराबर। उसके बाद की बात करें तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट बना लिया, लेकिन अभी आउटलेट में पैसा कैसे आएगा, बराबर। तो 10 टू व्हीलर का एवरेज हम लेते हैं, बराबर। तो 10 टू व्हीलर का एवरेज एक दिन में नहीं हो जाएगा, बराबर। ये साइकिल तक पहुंचने में हमको 1 साल लगेगा, बराबर।
तो यानी 10 अगर 10 टू व्हीलर भी आते हैं तो 300 रुपया अगर हम चार्ज करते हैं तो 3000 रुपये का ग्रोस मार्जिन होता है। उसी तरह आप देखो तो इंडस्ट्रीज का रेशियो है 70% ऑयल बिकता है। हर एक गाड़ी आप जब भी आप खुद का टू व्हीलर या फोर व्हीलर सर्विस करवाने जा रहे हैं तो वहां पे आप देखना कि आपने 3 या 4 बार जब भी सर्विस करवाया तो उसमें 2-3 बार आपने ऑयल चेंज करवाया होगा, बरोबर। तो वहां पे 100 रुपीज मार्जिन है तो 700 रुपये हमको वहां पे भी मिलता है। उसी तरह स्पेयर पार्ट की बात करें तो जब 10 गाड़ी का सर्विस में आता है तो 300-400 रुपए के एवरेज स्पेयर पार्ट लगते हैं, बरोबर। यानी एक गाड़ी पूरे साल में यानी 1500 से 1700 का स्पेयर पार्ट कंज्यूम करता है, जैसे लाइनर है, केबल है, फिल्टर है, बरोबर, ब्रेक शूज है, उसी तरह इंडिकेटर से, बल्ब से, ये सारी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल स्पेयर है, जितना गाड़ी ज्यादा चलेगा उतना वो स्पेयर पार्ट ज्यादा घिसेगा, समझ। तो ये सारे स्पेयर पार्ट उसमें चेंज होता है। वहां पे 30% मार्जिन होता है, तो अगर इसमें 10 गाड़ी का हम एवरेज काउंट करें तो 1000-1200 रुपया इनकम वहां से भी होता है। उसी तरह एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, बरोबर। हम छोटे से छोटा कस्टमर आएगा उसको भी मना नहीं बोलेंगे, तो वहां पे भी एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, तो हम एक्स्ट्रा लेबर, एडिशनल लेबर दिन में 400-500 रुपए का जनरेट हो जाता है। मेजर जॉब की बात करूं तो इंजन का काम है, डेंटिंग बेंडिंग का काम है, मॉडिफिकेशन का काम है, वो तो जो मेजर जॉब है तो वहां पे मेजर जॉब आता है, बरोबर। क्योंकि हम इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का क्लेम भी आएगा, यानी महीने, वो रोज नहीं आएगा, लेकिन महीने में अगर 10 गाड़ी आता है तो एक गाड़ी 2000 रुपया देके जाता है, 5 से 7000 रुपया वहां पे और ऑन एन एवरेज बिल बनता है, तो 600-700 रुपया वहां से डेली का इनकम होता है। उसी तरह बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम यानी क्या होता है कि जैसे हम कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं तो हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि आप ये जो स्पेयर पार्ट है या लुब्रिकेंट्स है वो लेके जाइए, लेकिन 95-98% कस्टमर लेके नहीं जा रहे, बरोबर। तो वो स्क्रैप होता है, तो हम सेग्रीगेट करके स्क्रैप रखते हैं और उसको वहां पे जो स्क्रैप रखते हैं उसको वहां पे उसका भी एक रेवेन्यू जनरेशन होता है, बरोबर। वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप का इनकम और एक्सपेंस की बात करें, बरोबर, तो यहाँ पे जो इनकम होता है उसके सामने एक्सपेंस बहुत कम होता है। लेकिन मैंने ये जो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वो एक इनकम है, तो इनकम का लेवल के हिसाब से एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, बरोबर। एक्सपेंस बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं वहां पे हमारा कम ही होता है इससे, बरोबर। ये अपर टू अपर लिमिट अगर यानी वो सेचुरेशन लेवल के ऊपर का एक्सपीरियंस हमने एक्सपेंसिस काउंट किए, बरोबर। तो रेंट की बात करूँ तो जगह का भाड़ा 25 से 30 हजार रुपया, बरोबर। तो उससे ज्यादा हम जगह का भाड़ा देते नहीं। हालांकि हमारा पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज हमारा जो जगह है वो 20,000 के एवरेज के ऊपर चल रहा है, बरोबर। कोई जगह पे 22-27 25-27 हजार है, कोई जगह पे 15,000 भी है, समझ। तो उसी तरह सैलरी की बात करें तो हम सैलरी की एक एम्प्लॉय होता है तो एक एम्प्लॉय की, और यानी 3 एम्प्लॉय अगर हम काउंट करें, एक स्किल मैकेनिक, एक सेमी स्किल और हेल्पर, तीनों का सैलरी मिला के 30-35 हजार रुपए का आसपास का सैलरी होता है, बरोबर। इलेक्ट्रिसिटी, मिशनरीज, चाय पानी, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट कनेक्शन, बरोबर। उसी तरह टैक्सेस भरना है, एम्प्लॉय का इंसेंटिव है, वेलफेयर एक्टिविटीज है, और आपने जो पैसा लिया है अगर बैंक से तो उसका ईएमआई सब निकाल के अगर हम टोटल खर्चा होता है 1 लाख रुपए के आसपास है, यानी 2.25-2 लाख रुपए के जो ग्रॉस मार्जिन होता है वहां से 1 लाख रुपए का खर्चा मिल जाता है। तो 60-70-80 हजार रुपया ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है, बरोबर। अभी ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे अभी मैंने शुरुआत में हमारा बात हुआ कि अभी ये सिचुएशन ऐसा है तो हम घर पे है तो जानते रहते हैं, बरोबर। क्योंकि आदमी का दिमाग होता है तो उसमें दिन में बहुत सारे विचार आते हैं, कुछ करना है क्या, और हर एक आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की वो भी होती है। तो वो हम कैलकुलेशन अगर हम करें तो कंपैरिजन करेंगे ऑटोमोबाइल और वर्सेस रिटेल और फूड एंड बेवरेजेस के साथ, बरोबर। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया में बहुत चल रहे हैं, बरोबर। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रिटेल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बरोबर, यानी ब्रांड स्टोर बनाना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। फूड एंड बेवरेजेस में मॉडरेट और हाई इन्वेस्टमेंट होता है, बरोबर, क्योंकि वहां पे एसी वगैरह सब कुछ लगाना पड़ता है, प्राइम लोकेशन पे जगह चाहिए, वो सब होता है। ऑटोमोबाइल है तो जैसे अशोक जी ने बताया लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है, तो यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक तो जगह का ऑफ रोड पे चाहिए, एज वेल एज आपका जो भी आउटलेट है उसका इन्वेस्टमेंट है वो एकदम लो है, बरोबर। स्टॉक है तो स्टॉक इन्वेंट्री रिटेल होता है तो हर एक जगह पे कौन सा साइज का कौन सा जूता कंपनी का कौन सा कस्टमर कब मांगेगा पता ही नहीं, उसी तरह कौन सा शर्ट कब मांगेगा पता ही नहीं होता है, बरोबर, कौन सी साइज का, तो वहां पे यानी पूरा इन्वेंट्री रखना पड़ता है। उसी तरह फूड एंड बेवरेजेस है, वहां पे कस्टमर कौन सा सब्जी कब ऑर्डर करेगा या कौन सा पिज्जा कब मंगवाएगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए हमको पूरा रेंज रखना पड़ता है। यहाँ पे कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो तो ये ऑटोमोबाइल में जो भी स्पेयर पार्ट बना रही है कंपनी वो मल्टी यूजर्स है, बरोबर। जैसे छोटा लाइनर है तो छोटा लाइनर बजाज के प्लेटिना में भी लग जाता है, हीरो के सिटी डीलक्स में भी लग जाता है और टीवीएस के स्टार सिटी में भी लग जाता है, समझ रहे।
यानी एक ही चीज है, अगर 3 में से कोई भी कस्टमर आया तो वो हमारा जो इन्वेंट्री है वो यूज होगा। उसी तरह फोर्ड 10W30 ऑयल है तो वो स्कूटर में भी लगता है, बाइक में भी लगता है, जो 100cc के आसपास की बाइक है वहां पे भी लगता है, यानी कोई भी बाइक हो, चाहे हीरो का हो, होंडा का या बजाज का, समझ रहे, तो वहां पे भी वो इन्वेंट्री कम हो जाता है, समझ। तो दूसरा, हमारा जो इन्वेंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर लोकल टाइप होता है, बराबर, तो वो तुरंत ही वहां पे सप्लाई कर सकता है आउटलेट के ऊपर। अगर इन केस तुरंत ही चाहिए, बराबर, ज्यादा स्टॉक चाहिए तो तुरंत ही सप्लाई हो जाता है। दूसरा उसका उसका रेगुलर सप्लाई होता है वीकली, बराबर, तो वीकली जो सप्लाई होता है तो एक वीक का आपको स्टॉक रखना है, उसके बाद कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करें तो ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा नहीं होते हैं, बराबर, रिटेल में तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप कस्टमर आए या ना है, आपको शोरूम का एसी लाइट वगैरह चालू रखना ही पड़ता है, बराबर। फूड एंड बेवरेजेस में सेम है, बराबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस, बराबर। ऑटोमोबाइल है तो वहां पे ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये दो, एक स्किल मैकेनिक, सेमी स्किल हेल्पर है, वो 3 लोग 15 से 20 गाड़ी आराम से सर्विस कर सकते हैं, बराबर, तो यानी ओवर एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, बराबर। अगर मेरे को भी 15 से 20 से 25 गाड़ी करना है तो मेरे को एक ही बंदा चाहिए, 3 नहीं चाहिए वापिस, समझ रहे, तो वहां पे वो ओवर एक्सपेंस कम हो जाता है। दूसरा जगह है, तो जगह का जो एरिया होता है वो हमको ऑफ रोड में जगह चाहिए, तो वहां पे भी रेंट कम हो जाता है, बराबर, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो जाता है। उसी तरह सीजनल इफेक्ट की बात करें तो रिटेल के बिजनेस, बराबर, ब्रांच स्टोर की आपको पता ही है, अभी कोविड के बाद ब्रांच स्टोर की क्या हालत है, आपने भी देखे होंगे बहुत सारी जगह पे, बराबर। मैं अभी जस्ट एक लास्ट मंथ में दिल्ली में ट्रैवल कर रहा था, एक एरिया में मैं गया, वहां पे जितने भी ब्रांच स्टोर थे सारे ब्रांच स्टोर बंद हो गए, बराबर। तो मैं शॉक हो गया, तो मैंने उसको पूछा वहां पे, वो जो एरिया में जो दूसरा एक मेरे को पहचान वाला था, तो उसने बोला सर सारे आउटलेट बंद हो गए, बराबर। तो यानी सीजनल इफेक्ट यहाँ पे होता है, बराबर। दूसरा, हम एज ए कस्टमर बार बार एक ही प्रोडक्ट नहीं लेते, समझ रहे, तो वहां पे भी सीजनल इफेक्ट होता है। उसी तरह फूड एंड बेवरेजेस, तो वहां पे भी सीजनल इफेक्ट होता है, बराबर ना। हम आइसक्रीम अगर बोले ना, सर्दियों में हम आइसक्रीम करते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम खाना जाते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं जाते, तो वहां पे भी सीजनल इफेक्ट होता है। लेकिन टू व्हीलर के बिना हम कहीं पे भी जाएंगे तो टू व्हीलर के बिना नहीं जाते, तो वहां पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे सीजनल इफेक्ट उल्टा है। कैसा है, बारिश होता है तो प्लग में पानी चला जाता है, तो आपको गाड़ी रिपेयर करवाना पड़ता है, बराबर। गर्मियों की सीजन है तो इंजन गर्म हो जाता है तो ऑयल चेंज करना पड़ता है। सर्दियों की सीजन है तो आपका गाड़ी का जो बैटरी है तो बैटरी डाउन हो जाता है, तो वहां पे बैटरी सर्विस करवाना जाना पड़ता है। वो सारा काम स्पीड पोस्ट में हो ही रहा है, बराबर, तो यानी सीजनल इफेक्ट ये बिजनेस को नहीं लगेगा, बराबर। दूसरा, कंज्यूमर नीड का बिजनेस देखो, बराबर, ये अब देखो तो लग्जरीज में आ जाता है रिटेल वगैरह, बराबर। फूड एंड बेवरेज तो मीडियम में आ जाता है, क्योंकि हम रोज खाना खाने के लिए नहीं जाते, और कोरोना के बाद तो डर भी रहे, बराबर, लेकिन महीने में 2 बार या वीक में 1 आध बार हम जाते हैं। लेकिन टू व्हीलर के बिना रोज जाना पड़ता है, अगर टू व्हीलर नहीं है तो उस दिन घर से भी बाहर नहीं निकलते, तो यानी इसका डेली नीड का बिजनेस है, बराबर। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, बराबर। रिटेल में तो हो मीडियम है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो ब्रांड है उसका खुद का ही नाम ऐसा होता है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, बराबर। फूड एंड बेवरेज है तो वहां पे हाई है, लेकिन अगर आप वो बोले ना कि जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो अगर मेंटेन कर पाए तो वो हाई है, अदरवाइज वो स्टॉक में ही चला जाता है, बराबर। यानी ग्रेवी बनाया है पिज्जा का, अगर आपने 2 दिन तक नहीं बेचा है, पिज्जा कस्टमर ही नहीं आया है, तो सीधा आपको फेंकना पड़ता है, तो वहां पर प्रॉफिट आपका चला जाता है। अगर यहाँ पे की बात करूं ऑटोमोबाइल में, तो अगर आपके ऑयल का डिब्बा बनाया है वो 2 साल चलेगा, यानी कस्टमर कभी भी आएगा आप डाल सकते हो उसकी गाड़ी में, समझ रहे, तो यानी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई है, बराबर। प्रोसेस की बात करूं तो नॉर्मल प्रोसेस है, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा, उसके बाद आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपके एरिया की डिटेल्स लगती है, मतलब उसके बाद हम आपका एक इनिशियल अमाउंट, आपका जो हमारा फ्रेंचाइजी फी है वो प्लस जीएसटी, यानी 1,18,000 हम आपसे लेते हैं। उसके बाद आपको वो एरिया का LOI देते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद आपको जगह ढूंढना है, वो जगह के ऊपर हमारी टीम विजिट करती है, वो विजिट करने के बाद उसका अप्रूवल होता है, यानी 2 से 3 लोकेशन अगर आपने देख के रखे तो उसके वो हम ABC करके आपको बता देंगे कि ये जगह ये भाड़े में ये इस तरह से लेना चाहिए और इसमें इस तरह का आउटलेट बन सकता है। तो उसका बेसिक साइट वर्क होता है, बराबर, उसका वेंडर पेमेंट्स होता है, फाइनल पेमेंट्स होता है, हमारा मटेरियल प्रोविजन और इंस्टॉलेशन का काम लगता है, उसमें आपका लोकल सपोर्ट लगता है हर एक जगह पे। उसी तरह आपका मैन पावर रिक्रूटमेंट है,
तो मैन पावर रिक्रूटमेंट, उनका ट्रेनिंग वगैरह सब आप और हम साथ में मिलकर करते हैं। और पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ से वो सब लिया जाता है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपका आउटलेट हम चालू करते हैं। ये हमारी टीम है जो बड़ौदा से हम ऑपरेट करते हैं, बरोबर। और साउथ में है जो राजकिशन जी है, प्रणव सर है, मैं हूँ, अशोक शाह सर है, कपिल भाई है, और हमारे दूसरे जो सीनियर है वो भी यहाँ पे वेबिनार में है, जो मैं आपको अभी उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, बरोबर। थैंक यू। ये